second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment. So guys, this is another new series of Sri Lanka and we are ready to leave. अभी हम बेंगलोर में हैं और बेंगलोर से चेन्नई जाएंगे बिकॉज हमारी फ्लाइट चेन्नई से। सो या सी यू इन द चेन्नई एयरपोर्ट। सो गाइज आई एम एट द चेन्नई एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट चेन्नई से है और अभी हम बैग ड्रॉप करेंगे, फिर इमिग्रेशन कराएंगे। सो या लेट्स फाइंड एयर इंडिया का काउंटर एंड लेट्स डू द चेक इन। सो गाइज सिक्योरिटी एंड चेक इन डन। अब थोड़ा लॉन्च की तरफ चलते हैं, कुछ खाते हैं। ऑलरेडी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली की तरह नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग इश्यूज रहते हैं, बट बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था। ऑब्वियसली सिक्योरिटी चेक भी ईजी होगा अगर आप इजीली जा रहे हो तो। सो या लेट्स गो टू लाउंज नाउ। सो गाइज आई एम इन द लाउंज। अब लेट्स ईट समथिंग। ऑल्दो टाइम नहीं है वैसे खाने का, बट कुछ तो खाएंगे। ऑब्वियसली लाउंज एक्सेस का बढ़ना पॉइंट ही है। अनीशा का वेट कर रहा हूँ मैं आने का। It's time to board. Let's board. ऊपर बने सामान कक्ष में भी रखें। Welcome to Sri Lanka. अब कोलंबो एयरपोर्ट में हमारे मेनली दो ही काम है। पहले तो इमिग्रेशन कराना, उसके बाद सिम लेना और करेंसी एक्सचेंज भी कराने का हम ट्राई करेंगे। और अगर यहाँ से हमें कैंडी की बस मिल जाए तो दैट वुड बी बेटर बिकॉज वी आर डूइंग लाइक कैंडी, सिगेरिया, देन नोवरा एला, देन साउथ श्रीलंका, देन बैक टू कोलंबो। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो इमिग्रेशन के लिए ही निकलूँगा मैं। सामने ढाका की फ़्लाइट जा रही है। नेवर न्यू कि ढाका से काफ़ी लोग आते होंगे श्रीलंका। चलो इमिग्रेशन कराते हैं पहले तो। गाइस ये एक शॉप है जहाँ से हमने करेंसी एक्सचेंज की 3.4 से, और यहाँ पे हमने सिम लिया। सिम था 2450 श्रीलंकन रुपीज़ का, 50 GB डेटा। फिर हम ऑटो लेके आ गए। ऑलमोस्ट 3000 रुपये ऑटो आ गया था सिटी के अंदर। सो गाइस हम आ गए फोर्ट बस स्टेशन। ये लोकल बस है एज यू कैन सी। पता नहीं क्या प्राइस है, अभी मैं देख के बता दूँगा। बाकी यहाँ तक आने के ना एक्चुअली में कोलंबो में 2 एयरपोर्ट है और मेजरली जो फ़्लाइट चलती हैं वो बाहर की तरफ चल रही हैं, मतलब दूसरे वाले एयरपोर्ट में जो कि 40 या 33 किलोमीटर के बीच में है शहर से। सो कैब दिखा रही थी कुछ 1200 रुपये इंडिया के और ऑटो ने हमारे से 990 ऐसे कुछ लिए और हम 3 लोग थे तो वो 300 रुपये ही आ गया। बस आज छुट्टी होने की वजह से नहीं थी उधर, सो वो भी एक रीज़न था। शायद वो भी, वो श्योर नहीं हूँ मैं। बाकी देखते हैं यहाँ से कैंडी जाने में कितने लगते हैं। हम सीधे कैंडी जा रहे हैं। अगर आप भी आ रहे हो ना तो आप ये रूट कर सकते हो। कैंडी से सिगेरिया सेम डे वापस रिटर्न, देन कैंडी से नोवारा एला से आप साउथ जाके साउथ से कोलंबो वापस आ सकते हो बीचेस करके। चलो लेट्स सी कितना लगता है टाइम। 10 बज गए। फ़्लाइट हमारी लैंड हो गई थी 7:30 पे। तो दोस्तों 2 घंटे सोने के बाद उठना पड़ा ही ऑब्वियसली, वरना रात को नींद नहीं आती। अब कोशिश करेंगे भारतीय लंच ढूंढने की। सो गाइस हम उठ के आ गए थे खाना खाने। ये है बालाजी डोसा कैंडी मेन सिटी के अंदर। यहाँ पे 140 रुपये में मसाला डोसा मिल जाता है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ। और अगर आप साउथ इंडियन हो तो नॉर्थ इंडियन वाला डोसा है टेस्ट वाइज। तो और आप नॉर्थ इंडियन हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वेरी माइल्ड, वेरी लाइक घर जैसा, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बाहर वाली वाइब नहीं आएगी, बाहर खाया है। पहले दिन हल्का ही खाना चाह रहा था मैं, आफ्टर दैट लॉन्च इट। तो या अब हम वापस होटल जाएंगे या शायद आसपास का मार्केट एक्सप्लोर करें। बाकी यहाँ पे ना काफ़ी सारे इंडियन प्योर वेजिटेरियन स्टाइल रेस्टोरेंट हैं। मेजरली वो साउथ कुजीन ही रखते हैं। सो रिमेंबर डोसे बहुत खाने पड़ेंगे आपको श्रीलंका के इस ट्रिप पे। सो या लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट। सो गाइज अब आ गया है नेक्स्ट डे। कल रात इतना थक चुके थे हम बिकॉज बेंगलोर से पहले चेन्नई आना 7 घंटे, उसके बाद 5-6 घंटे वेट करना, फिर चेक इन, फिर सुबह के 5 बजे की फ़्लाइट, फिर कोलंबो आने के बाद सीधा कैंडी आना। तो हम कैंडी आके सो गए, उसके बाद उठे, खाना खाया और खाना खा के फिर आके सो गए। अब नेक्स्ट डे नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट हमारे होटल से ही था। बट याद रखना ब्रेकफास्ट जनरली यहाँ पे ऑमलेट, फ्रूट्स, ब्रेड, चाय और कॉफ़ी, ब्रेड जैम यही होता है। सो हम कुछ लाए हैं अपने साथ। वैसे कहीं कहीं पे अगर हमारे को लगता है कि नहीं मिलती हैं और चीज़ें तो हम रेडी टू ईट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी हमारे हॉस्टल से ही हमें 3000 रुपये में ना कैंडी सिटी टूर का एक ऑटो मिल गया है। 3000 रुपये यानी 800 समथिंग को, जो आप कन्वर्ट कर लेना 3.5 से डिवाइड करके। और ये रहा व्यू।
सो आई थिंक वो बेनिफिशियल, अगर हम इंडिविजुअली जाते तो भी लगभग इतने ही पैसे खर्च हो जाते, तो बेटर है कि हॉस्टल से जाएं और हॉस्टल ही आएँ। सो लेट्स सी कितना वक्त लगता है, आपको दिखाते हैं कैंडी सिटी। तो गाइस हम अपने ऑटो में बैठ चुके हैं और हम निकल चुके हैं कैंडी सिटी टूर के लिए। या चलो हम पहली लोकेशन पहुंच चुके हैं। ये है कैंडी व्यू पॉइंट, जो यहाँ से कैंडी का बहुत प्यारा व्यू आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये लेक दिखती है एंड ब्यूटीफुल हिल्स एंड माउंटेन्स। बाकी एक स्तूपा दिखता है वहाँ पे, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कहीं से तो लॉर्ड बुद्धा की एक स्टैचू भी दिखती है, मे बी सम डिफरेंट प्लेस। वो हमारे को दिखी थी काफ़ी बार आते जाते। बट या दिस इज़ कैंडी व्यू पॉइंट फर्स्ट प्लेस। वो मैं कह रहा था ना, लॉर्ड बुद्धा की एक पेंटिंग वो स्टैचू दिखता है, ये रहा, दे यू दिस वन। थोड़ा दूर है, कैमरा में दिख नहीं रहा, बट यहाँ से काफ़ी अच्छे से दिख जाता है। सो शायद हम वहाँ भी जाएंगे। सो गाइज अब हमारा अगला पॉइंट आ चुका है। दिस इज़ असिगिरिया टेम्पल, और ये है एक म्यूज़ियम भी। तो हम पहले म्यूज़ियम जाएंगे, फिर इस रास्ते से होके ऊपर जाके स्तूपा और मेडिटेशन सेंटर जाएंगे। सो दिस इज़ सो या लेट्स गो। तो बेसिकली इसमें श्रीलंका की रिलीजियस हिस्ट्री ज़्यादा है कि कौन से राजा ने यहाँ पे बुद्धिज़्म लाया, प्रिजर्व किया। अब हम जा रहे हैं असिगिरिया टेम्पल, मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये है मेडिटेशन हॉल, जिसमें आप मेडिटेट कर सकते हो, एंड ये है रास्ता टेम्पल जाने का। लेट्स गो टू मेडिटेशन हॉल फर्स्ट। बिकॉज अभी कोई है नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ और बोल रहा हूँ यहाँ पे, वरना मैं बोलता नहीं। इस तरीके के आसन है, आप ले सकते हो। एंड ये चेयर्स आई डोंट नो हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, बट डोनेट कर सकते हो आप। ये रहा रास्ता, और अब हम जा रहे हैं मेन विज़िट करने असिगिरिया टेम्पल। सो बौद्ध टेम्पल ही है ये, एंड यस काफ़ी प्यारी प्यारी बौद्ध पूर्णिमा है, और बहुत प्यारा एक स्तूपा भी है। ये देखो इतना बड़ा एक स्तूपा, देन दिस बौद्ध टेम्पल, एंड या आई थिंक ये रहने की जगह है मॉन्क्स वगैरह की। सो नाउ इट्स टाइम टू विजिट दिस ब्यूटीफुल स्तूपा। ये था वैसे टेम्पल, ये टेम्पल यहाँ पे एक घंटा है, एंड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कैंडी। बहुत प्यारा सा शहर है कैंडी। वाओ, जस्ट लुक एट दैट, ग्रैंड, ब्यूटीफुल। दिस इज ट्रूली वेरी ब्यूटीफुल। मेरी आवाज़ एको कर रही है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। सो लेट मी डू समथिंग। ओम नमः शिवाय। वाओ, यहाँ से एक क्रिकेट स्टेडियम तो नहीं है ये, बट एक ग्राउंड है जहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। लेट्स गो। मन तो मेरा बहुत कर रहा है खेलने का। बाकी एक और ब्यूटीफुल सिटी व्यू। सो अब हम अगली जगह जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 या 4 मान लो उसको। सो या लेट्स गो, एंड फिर मैं दिखाता हूँ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कैंडी वॉर सिमेट्री। सो आई थिंक वर्ल्ड वॉर 1939 और 45 में आई थिंक 2 चल रही थी। उस टाइम पे जो इंडियन और श्रीलंकन सोल्जर्स थे, वो जो मरे उनके लिए यहाँ पे ग्रेव्स बनाई गई, श्रीलंकन्स और इंडियंस दोनों। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स तो हिंदू रहे होंगे या फिर मुस्लिम्स रहे होंगे, तो मे बी जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस रहे होंगे उनको यहाँ पे दफना दिया गया होगा, और जो हिंदू रहे होंगे शायद उनको जला दिया गया हो, या फिर शायद सभी को दफना दिया गया हो। बाकी यहाँ पे एक क्रॉस का साइन भी है, तो ये टेक्निकली क्रिश्चियन सिमेट्री है। एंड या लेट्स सी, इट्स वेरी अच्छा गार्डन बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। सो गाइस ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के आपने देखा सिमेट्री, और ये वॉर हम लोगों की थी नहीं, बट लड़ी हम लोगों ने। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द हर्बल गार्डन, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर शायद 5-6 मैं भूल गया स्क्रीन पे होगा। तो या लेट्स गो। काफ़ी दूर था भाई ये वाला पॉइंट ना, हम पूरा हिल पे थे, हिल से ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे आए ना। अब ये रही, आई थिंक ये समागी रिवर है शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा। बाकी एक हैंगिंग ब्रिज, ये एक नया वाला ब्रिज।
सो ये है महावली रिवर, जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी रिवर है, जो एडम्स पीक यानी कि सबसे ऊंचे माउंटेन से स्टार्ट होती है और ईस्टर्न पार्ट में ख़त्म होती है। सो या घुमा चुके हैं हर्बल गार्डन। लेट्स विजिट हर्बल गार्डन। सो इट्स वेरी सिमिलर। अगर आप कभी भी केरला गए हो और आपने वहाँ के हर्बल गार्डन विजिट करें तो वही है, और थोड़ा छोटा है, बट लोग काफ़ी अच्छे थे। हमारे को चाय मिल गई पीने को। एक मसाज का ऑप्शन था यहाँ पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही था, बट आप कुछ डोनेट कर सकते हो, तो हमने डोनेट कर दिया। बट उन्होंने कुछ मांगा नहीं था, बट वो काफ़ी खुश थे। इतनी बड़ी कोई डोनेशन भी नहीं दी हमने। सो आप आ सकते हो, आप एटलीस्ट मसाज भी लगवा ही सकते हो। चीज़ें महंगी हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे जो मसाले होंगे या यहाँ पे जो दवाइयाँ होंगी हर्बल वाली, वो महंगी होंगी, क्योंकि यहाँ पे नया स्टार्ट हुआ है। तो ये अब हम शायद जेम स्टोन का एक म्यूज़ियम या मार्केट जाने वाला है। उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हमारे इंडिया में काफ़ी सारे जेम्स आते हैं यहाँ से, और मेरे को शायद चाहिए भी थे। सो दिस शोरूम जेम्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओरिजिनल मिलते हैं, लेकिन महंगे काफ़ी हैं, क्योंकि ये ज्वेलरी फॉर्म में अंग्रेज़ों को बेचने के लिए बनाए। इंडिया में भी कुछ ऐसे जेम्स हैं जो सिर्फ श्रीलंका से आते हैं, 2 या 3 हैं। सो मेरा मन तो था, बट ऑब्वियसली विदाउट एस्ट्रोलॉजी के आप ना लो तो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए। सो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं, देखते हैं अब हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं लॉर्ड बुद्धा स्टैचू, जो दिख रहा था ना वीडियो में स्टार्टिंग में, थोड़ा ऊपर पहाड़ के। एंड यहाँ से बहुत सुंदर व्यू है, क्योंकि हम लगभग आई थिंक इस साइड के सबसे ऊंचे माउंटेन पर है। इसके सामने एक ऊंचा माउंटेन है। सो या अब देखते हैं यहाँ पे टिकट प्राइस है या फ्री है। मुझे लगता है ये वाला फ्री है, बट टूर टेम्पल में पैसे लगता है। बोटेनिकल गार्डन ने इसलिए नहीं किया क्योंकि आई डोंट फील लाइक कि 1200 रुपये एक बोटेनिकल गार्डन के लिए मैं देना चाहूँगा पर पर्सन। सो या लेट्स एंटर। पहले जूते उतारते हैं। काफ़ी टेम्पल्स में ऑब्वियसली इंडिया की तरह जूते उतारने पड़ते हैं। सो ये व्यू है यहाँ से, और 300 श्रीलंकन रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन। सो जो कि आई थिंक 100 रुपये से कम हो जाता है, तो वर्थ इट है। ये स्टैचू के अंदर का पार्ट है जो हम विज़िट कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर मूर्ति, काफ़ी सारी मूर्ति हैं, और ये स्टैचू का ही एक पार्ट है बैक साइड में। बाकी दूसरी तरफ से भी देखते हैं। अभी हम यहाँ थे, अब हम स्टैचू के हार्ट में जा रहे हैं। टेक्निकली ये स्टैचू है। अभी यहाँ पे एंट्रेंस तो कुछ था नहीं, अंदर मूर्तियाँ हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए और रास्ता है। यानी 3 फ्लोर में स्टैचू, 3 भी नहीं, आई थिंक एक और फ्लोर है, यानी कि 4 फ्लोर में। व्यू बहुत ही सुंदर आने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लुक एट दैट। इस साइड से इतना सुंदर व्यू है, एंड कैंडी इज़ ट्रूली वेरी ब्यूटीफुल। एक और फ्लोर, आई थिंक हम स्टैचू के टॉप पे जा सकते हैं, एंड पूरा शहर दिख जाएगा यहाँ से। इतना सुंदर कैंडी। वायनाड गया था मैं, इट्स वेरी मच लाइक दैट। ये रहा हेड जहाँ तक हम जा सकते हैं, एंड या दिस इज़ कैंडी। सो अब यहाँ पे हमने विज़िट कर लिया। आई थिंक अब एक जगह बची है, बुद्धास टूथ टेम्पल। उससे पहले हम खाना खाएंगे, क्योंकि उसी के पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट कह सकते हो आप, जहाँ पे गूगल पे भी चलता है। सो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे डोसे खाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने कैंडी में, आपको साउथ इंडियन कुजीन के ही रेस्टोरेंट मिलेंगे, जिसमें मेनली इडली डोसा सांभर यही मिलेगा। नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स मुझे तो दिखे नहीं ऑनलाइन, बाकी हो सकता है हो 1-2, बट या कोलंबो में बिकॉज मिल जाते हैं नॉर्थ इंडियंस। सो चलो अब चलते हैं, कुछ खाते हैं। कैंडी बहुत सुंदर है, लकीली क्लाउडी है ना, तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो ये है टूथ टेम्पल, जो सबसे फेमस है, जो कैंडी शहर को एक्चुअली में कैंडी बनाता है। कहा जाता है कि अशोक ने बुद्धा का एक टूथ यहाँ पर भेजा था बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए। सो जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पे 2000 का टिकट है श्रीलंकन, तो यहाँ जाना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। हम अंदर तो आ चुके हैं गार्डन वाले एरिया में, यहाँ पर तो टिकट नहीं दिया हमारे को, शायद अंदर मे बी टेम्पल मेन कॉरिडोर के अंदर टिकट की ज़रूरत हो। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ मेन कॉम्प्लेक्स टेम्पल का। ये है टेम्पल,
और ये गार्डन है दो साइड में, बहुत ही सुंदर टेम्पल है यार। और एकदम साइड में लेक है जो कैंडी लेक है, वो व्यू और अच्छा बना देता है। और रात में ना इन पेड़ों के अंदर लाइट्स हैं तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। कल रात हम यहाँ आए भी थे खाना खाने बालाजी डोसा के पास। और ये ना बालाजी डोसा के पास है जो यहाँ का सबसे फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। तो टेक्निकली अगर आप कैंडी आ रहे हो तो आप डेफिनेटली इस रेस्टोरेंट तो आने ही वाले हो। तो इसी के पास में लेक है 50 मीटर, और 50 मीटर दूरी है टेम्पल है। तो आप खाना खाते भी इसको विज़िट कर सकते हो। अगर आप कैंडी सिटी टूर नहीं भी लेते हो, अगर आप खुद से स्कूटी रेंट करते हो या ऑटो रेंट करते हो या कार रेंट करते हो, सो वो भी एक प्रो टिप है। बाकी हर पेड़ पे ना लाइट लगी हुई है और रात को तो बहुत सुंदर लग रहा था। तब एंट्रेंस अलाउड नहीं थी, बट अब हम कोशिश करेंगे कि रात तक रुकें। सो ये मेन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से शायद टिकट मिलता है, आप अंदर जा सकते हो। ये वो गार्डन और जिस लेक की मैं बात कर रहा था, ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल लोकेशन। और अगर आप मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से भी वापस जा सकते हो, यहाँ तक कोई टिकट नहीं लगता। आप बिल्डिंग के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हो, देख सकते हो। हम कोशिश करेंगे जाने की। सो या लेट्स गो। सो 3000 रुपये के 2 लोगों का टिकट है, अगर हम 7 कंट्रीज से आते हैं इसलिए। वैसे फॉरनर्स का 2000 है, तो 1500 3000 मतलब 1000 के थोड़ा नीचे रह गया। अगर 3500 रुपये होते हैं इनके तो 1000 पूरे हो जाते हैं। सो मे बी 850 रुपये मान लो आप, ये कन्वर्ट कर लो, क्या मैं बता दूंगा, लिख दूंगा स्क्रीन पे। चलो अब टेंपल चलते हैं। टिकट चेक कराने के बाद इस एंट्रेंस पे आ जाते हैं हम, वहाँ से आई थिंक ये एंट्रेंस है मेन टेंपल का। सो या लेट्स गो। बाहर आ गए, हमने अपने जूते ले लिए। टेक्निकली देखा जाए तो इतना कुछ खास दिखता नहीं है, तो आप चाहो तो अपने पैसे बचा सकते हो और सर बाहर के कॉम्प्लेक्स से फ़ोटो खिंचा के जा सकते हो। बाकी एक रीज़न शाम को मेरा आने का ये था कि थोड़ा अभी बाहर दिखाता हूँ मैं, लाइट वगैरह जलती हैं तो सुंदर लगता है। प्लस एक और चीज़ याद रखना, टाइमिंग्स ये टाइम पे आप आना इसके बीच में, वरना आपको वेट करना पड़ेगा टूथ देखने के लिए। और अगर आप आ गए और आपके पास वक्त नहीं है तो आप बिना टूथ देखे पैसे दे के चले जाओगे, बिकॉज टूथ देखने के अलावा कुछ है नहीं एक्चुअली। म्यूज़ियम है बट वो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान उनसे आई हुई कुछ चीज़ें, और वहाँ पे क्या क्या है बुद्धिज़्म से रिलेटेड वही है। कल जब हम बाहर थे तो इन पेड़ों पे लाइटें थी जो जल रही थी, अभी भी लाइटें तो हैं लेकिन जल नहीं रही। इट कुड बी ड्यू टू बुद्ध पूर्णिमा, 2 दिन की छुट्टी थी इनकी, कल और उससे 1 दिन पहले। मे बी बाद में ना जलाते हों, वो फेस्टिवल की वजह से काफ़ी सजावट हो रखी थी पूरे कैंडी के अंदर, हर जगह लैंप्स लग रखे थे। बाकी आप रात में देखो मंदिर कैसा लगता है। और ये ब्लॉग सिर्फ यहीं तक था। नेक्स्ट ब्लॉग होगा नुब्रा एलिया का, फिर एला, फिर हम जाएंगे डाउन साउथ और श्रीलंका। सो या एंजॉय दिस last bit of beautiful Buddhist tooth temple and don't forget to subscribe.